Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. This is the last video of time and tenses. और फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि टाइम की हिंदी होती है समय, लेकिन टेंस को हिंदी में काल नहीं कहते. He is writing a letter, ये एक सेंटेंस सही है, जबकि he was writing a letter ये एक सेंटेंस गलत है. क्यों, जानने के लिए आप फर्स्ट वीडियो प्रेफर कर सकते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि he was writing a letter when I saw him. जब मैंने उसे देखा वो एक पत्र लिख रहा था. तो जब मैंने उसे देखा तो इस सेंटेंस में did क्यों नहीं लगाया? He was writing a letter when did I see him. नेक्स्ट डाउट था कि he will be writing a letter when I see him. जब मैं उससे मिलूंगा तो वो एक पत्र लिख रहा होगा. जब मैं उससे मिलूंगा, टेंस किस में है? फ्यूचर इंडेफिनिट में. उसके बावजूद भी इसमें विल नहीं लगा. क्यों? उसके बाद डिस्कस किया था जरूरी नहीं है कि इफ या फिर व्हेन के साथ विल नहीं लगेगा. इफ के साथ व्हेन लग भी सकता है और इफ के साथ विल लग भी सकता है और इफ के साथ विल नहीं भी लग सकता. क्यों? क्योंकि लैंग्वेज अपने स्पीकर के लिए फ्लेक्सिबल होती है और वो समय के अनुसार बदलती रहती है. जैसे सी के साथ डज भी आता है. अगर हम कहें वह नहीं जानती है, सी डज नॉट नो, बट सॉन्ग्स में हमने सुना है सी डोंट नो, सी डोंट नो. आई के साथ एम भी लगता है. अगर हम कहें कि मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम अ प्लेयर, आई के साथ इज भी लगता है. कि अगर हम कहें कि आई एक प्रोनाउन है तो आई इज अ प्रोनाउन. सेम कहानी यू के साथ, वी के साथ आर भी लग सकता है और यू या फिर वी के साथ इज भी लग सकता है. अगर हम कहें कि तुम मेरे विद्यार्थी हो तो यू आर माई स्टूडेंट. और अगर हम कहें कि यू एक पर्सनल प्रोनाउन है तो क्या बोलेंगे? यू आर अ पर्सनल प्रोनाउन या यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन? यू इज अ पर्सनल प्रोनाउन. वी एक पर्सनल प्रोनाउन है तो वी आर पर्सनल प्रोनाउन नहीं, वी इज अ पर्सनल प्रोनाउन. नेक्स्ट डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन दिया हो उसी में सिंस फॉर लगेगा. प्रेजेंट परफेक्ट में भी सिंस फॉर लगाया जा सकता है. जैसे हमने कहा कि मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया है, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नॉट ईटन फूड फॉर 2 days. और प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फॉर के साथ समय लगाया जा सकता है. फॉर 2 days, फॉर 2 hours. बट प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में सिंस नहीं लगाया जा सकता. जानने के लिए आप वीडियो को प्रेफर कर सकते हैं. और उसके बाद डिस्कस किया था कि जरूरी नहीं है जिस सेंटेंस में सिंस फॉर ना दिया हो उसी में वॉज वर्ब लगेगा. आई रिपीट, जिस सेंटेंस में सिंस फॉर ना दिया हो उसी में वॉज वर्ब लगेगा. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस जरूरी नहीं है हमेशा पास्ट इनटू पास्ट ही होगा. आई रिपीट, जरूरी नहीं है हमेशा पास्ट इनटू पास्ट ही होगा. हम जानते हैं कि पास्ट के साथ क्या लगाते हैं? पास्ट. जैसे जब मैंने उसे देखा वह खाना बना रही थी. When I saw her, she was cooking the food. तो ये प्रिंसिपल क्लोज है और ये सबऑर्डिनेट क्लोज है. और पास्ट के साथ क्या आता है? पास्ट. जब मैंने उसे देखा वह खाना बना चुकी थी. When I saw her, she had cooked the food. और जब मैंने उसे देखा वह सुबह से खाना बना रही थी. When I saw her, she had been cooking the food since morning. लेकिन past into present भी हो सकता है. I repeat, past into present भी हो सकता है. वो किस सिचुएशन में होगा? फर्स्ट सिचुएशन होगी यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो. यदि कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो past into present होगा. A statement of fact given by an authority, तो वहां भी क्या होगा? past into प्रेजेंट.
और हैबिचुअल पार्ट या फिर इंफॉर्मेशन में भी क्या होता है, पास्ट इनटू प्रेजेंट। जैसे द टीचर सेड दैट द सन राइजेस या फिर राइज्ड इन द ईस्ट। तो अध्यापक ने कहा कि सूरज पूरब से निकलता है, निकलता था। तो द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। क्यों? क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा किस में होता है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट वन है लॉर्ड बुद्धा सेड दैट डेथ नॉक्स या फिर नॉक्ड एट एवरी डोर। लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि मृत्यु हर घर में होती है। तो ये भी क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो डेथ नॉक्स एट एवरी डोर। नेक्स्ट वन, सुकरात हैड सेड दैट वर्च्यू इज या वाज इट्स ओन रिवॉर्ड। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। नेक्स्ट वन देखते हैं, I missed my train which I normally catch the caught। I missed my train, तो ये इसके बारे में क्या है, इंफॉर्मेशन है। तो I missed my train which I normally catch and had to wait, had to stay at the station। I got the information on the telephone but have not received any confirmation yet या had not received any confirmation yet। मुझे टेलीफोन पर इंफॉर्मेशन मिली लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिला है। तो have not received any confirmation yet। I got the information on the phone and informed या inform my parents then। मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन मिली और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया। तो इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट वन है आई गॉट द इंफॉर्मेशन ऑन द फोन बट आई हैव या हैड नॉट इन्फॉर्म्ड माई पेरेंट्स येट। लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है। तो आई हैव नॉट। I have always tried, मैंने हमेशा कोशिश की है, to make him understand, उसे समझाने की, but he is not paying attention to my advice, लेकिन वो मेरी सलाह पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर है हमेशा मैंने उसे कोशिश की है समझाने की, हमेशा। और always किस समय को दिखाता है, प्रेजेंट को। तो यहां क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट ही डज नॉट पे अटेंशन टू माई एडवाइस। बट ही डज नॉट पे अटेंशन टू माई एडवाइस। नेक्स्ट वन है आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड हिम बट ही इज नॉट फॉलोइंग माई एडवाइस। आई हैव ऑलवेज एडवाइज्ड हिम बट ही इज नॉट फॉलोइंग माई एडवाइस। तो ऑलवेज इस चीज को दिखाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो ही इज नॉट फॉलोइंग माई एडवाइस ना होकर के क्या होना चाहिए, ही डज नॉट फॉलो माई एडवाइस। माई फादर हु वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज इल या वॉज इल। तो ये फादर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो हु इज इल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मरेगा। आई रिपीट, जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मरेगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। अब इस सेंटेंस में दो काम होते हैं, एक फॉर्मर वर्क और एक लेटर वर्क। फॉर्मर वर्क जो काम पहले होता है उसे हम किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। जो पहले काम होता है उसे किस में बनाते हैं, पास्ट परफेक्ट में। और जो बाद में काम होता है उसे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम।
अब क्वेश्चन है व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूटी। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूटी। तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। तो इस सेंटेंस में क्या है? नो एरर। व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी। ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। तो इसमें भी क्या होगा? नो एरर। जैसे हम कहें कि जब मैं पार्टी में पहुंचा तब खाना बंद हुआ। जब मैं पार्टी में पहुंचा तब खाना बंद हुआ। या हमने कहा जब मैं पार्टी में पहुंचा तो खाना बंद हो चुका था। तो दोनों सिचुएशन पॉसिबल है। बट अगर हमें इन दोनों में से चुनना हो कि व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट या हैड लेफ्ट, सो विच वन इज करेक्ट? टेल मी विच वन इज करेक्ट? हैड लेफ्ट या फिर लेफ्ट? तो हमें क्या चुनना होगा? हैड लेफ्ट। अकेला लेफ्ट भी सही है, अकेला हैड लेफ्ट भी सही है। जैसे हमने कहा कि कैन आई यूज योर मोबाइल, ये भी सही है। मे आई यूज योर मोबाइल, ये भी सही है। बट अगर हमें दोनों में से चुनना हो तो फिर हम क्या यूज करेंगे? मे आई यूज योर मोबाइल। कैन आई सिट हेयर सही है, मे आई सिट हेयर ये भी सही है। बट दोनों में से अगर चुनना होगा तो कैन आई सिट हेयर या मे आई सिट हेयर? सो हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चुनना होगा? मे आई सिट हेयर। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट सही है। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट सही है। बट अगर इन्हें इन दोनों में से हमें चुनना होगा तो हमें क्या चुनेंगे? हैड लेफ्ट। क्यों? अगर हम किसी से कहें कि जब मैं पार्टी में पहुंचा तब खाना बंद हुआ, या जब मैं पार्टी में पहुंचा तो खाना बंद हो चुका था, तो दोनों में से चुने तो किसे चुनेंगे? तो हमें चुनना होगा बंद हो चुका था। क्यों? क्योंकि बताने की का तो सेंस तभी होता है जब वो काम ना हुआ हो। जैसे अगर हम कहें कि जब मैं पार्टी में पहुंचा तब खाना बंद हुआ, तो किसी से बताने का कोई सेंस ही नहीं होता। मेरे सामने खाना बंद हुआ है तो मैंने लेकर के खा लिया होगा। तो किसी को बताएंगे कब? जब हम बोले कि जब मैं पार्टी में पहुंचा तो खाना बंद हो चुका था। बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, इसमें कहां पर एरर है? बिफोर से साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि पहले कौन सा काम हुआ। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो पहले ट्रेन छूटी। और जो काम पहले होगा वो किस में होता है? पास्ट परफेक्ट में। तो यहां क्या होना चाहिए? द ट्रेन हैड लेफ्ट। सेम कहानी है, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट। इसमें क्या है? नो एरर। क्योंकि बिफोर आई रीच द स्टेशन, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूटी। तो पहले कौन सा काम हुआ? ट्रेन छूटने का। जो काम पहले होगा वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। जो काम बाद में होगा वो किस में होगा? पास्ट इंडेफिनिट में। बट यहाँ तो दोनों ही पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसलिए द ट्रेन हैड लेफ्ट। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो ये क्या है? नो एरर। बिफोर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट या हैड लेफ्ट, तो बिफोर से क्लियर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रेन पहले छूटी। ट्रेन पहले छूटी और जो काम पहले हुआ वो किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। तो ट्रेन हैड लेफ्ट। बट व्हेन जो है वो क्लियर इंडिकेशन नहीं देता। अच्छा जी, when the doctor reached the hospital the patient died। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो रोगी। when the doctor reached the hospital the patient died। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तब रोगी मरा। तो ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तब रोगी मरा, तो इसमें क्या है? नो एरर। और when the doctor reached the hospital the patient had died। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो रोगी मर चुका था। ये सिचुएशन भी पॉसिबल है। तो दोनों सही है। when the doctor reached the hospital the patient died और the patient had died। बट अगर हमें इन दोनों में से कोई एक चुनना हो
दोनों में से कोई एक चुनना हो तो हम क्या चुनेंगे? हैड लेफ्ट। क्यों? क्योंकि बताने का सेंस तो तभी होता है कि जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो रोगी मर चुका था। अगर हम बोले कि जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तब रोगी मरा, तो फिर बता क्यों रहे हो? अस्पताल में क्या चाय पीने गए थे? भाई ट्रीटमेंट किया होगा, वो सर्वाइव नहीं कर पाया होगा। ठीक है, तो बताने का सेंस कब होता है? जब वो हमारा काम ना हुआ हो। हम कहें कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तब ट्रेन छूटी, तो बता क्यों रहे हो? तो बैठ के चले गए होगे। बताएंगे कब किसी को? जब वो काम ना हुआ हो, कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन छूट चुकी थी। हमने कहा कि जब मैं बैंक पहुंचा तब मैनेजर गए, या जब मैं बैंक पहुंचा तो मैनेजर जा चुके थे। तो सिचुएशन दोनों सही है। जब मैं बैंक पहुंचा तब मेरे सामने मैनेजर गए, जब मैं बैंक पहुंचा तो मैनेजर जा चुके थे। बट अगर दोनों में से चुनना हो, वेंट या हैड गॉन, तो हम क्या चुनेंगे? हैड गॉन। क्यों? क्योंकि जब मैं बैंक पहुंचा तब मैनेजर गए, तो बताने का कोई सेंस ही नहीं है। मैं जिस काम के लिए गया हूँगा वो मैंने काम करवा लिया होगा। बट बताने का सेंस कब होता है? जब वो मेरा काम ना हुआ हो, कि जब मैं बैंक पहुंचा तो मैनेजर जा चुके थे। तो अगर दोनों में से चुनना होगा तो क्या चुनेंगे हम? हैड डाइड। बिफोर क्लियर दिखा रहा है कि एक काम पहले हुआ है और एक काम बाद में। बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट डाइड। तो यहाँ पर तो दोनों ही काम बाद में हुए हैं, ये भी पास्ट इंडेफिनिट और ये भी पास्ट इंडेफिनिट, और ये तो पॉसिबल है नहीं। एक काम तो पहले हुआ होगा, एक काम क्या हुआ होगा? पहले, और एक काम बाद में। तो बिफोर द डॉक्टर रीच्ड द हॉस्पिटल, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले। द पेशेंट डाइड या हैड डाइड? पेशेंट हैड डाइड। बट अगर यहाँ बिफोर की जगह पर क्या होता? व्हेन, तो फिर ये नो एरर होता कि जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तब रोगी मरा, तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। जब डॉक्टर अस्पताल पहुंचा तो रोगी मर चुका था, ये भी सिचुएशन पॉसिबल है। बट अगर हमने बिफोर लगा दिया, बिफोर से तो क्लियर दिख रहा है कि मेरे या डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले, डॉक्टर के अस्पताल पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट हैड डाइड। तो ये क्या है? नो एरर। अब हमें चुनना हो बिफोर द डॉक्टर रीच द हॉस्पिटल द पेशेंट डाइड या हैड डाइड। तो बिफोर तो साफ साफ दिखा रहा है, तो हैड डाइड। बट व्हेन से क्लियर नहीं हो रहा। व्हेन आई हैड रीच द बैंक द मैनेजर हैड गॉन। तो हैड रीच्ड पहले काम होने वाला, और हैड गॉन ये भी पहले काम हुआ, तो इसमें तो दोनों काम पहले हुए। ये सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। एक काम पहले होगा और एक काम बाद में होगा। तो व्हेन आई रीच्ड द बैंक, जब मैं बैंक पहुंचा तब मैनेजर जा चुके थे। व्हेन आई हैड रीच्ड द स्कूल द प्रिंसिपल हैड गॉन। तो ये भी हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और ये भी हैड थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट वो होता है जो काम पहले होता है, और पास्ट इंडेफिनिट वो होता है जो काम बाद में होता है। तो दोनों काम पहले कैसे हो सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। तो एक काम बाद में हुआ होगा, तो यहां पर क्या होना चाहिए? रीच्ड, ना कि हैड रीच्ड। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है जरूरी नहीं है टाइम दिखाने वाले वर्ड्स हमेशा क्लियर इंडिकेशन दें। जरूरी नहीं है टाइम दिखाने वाले वर्ड्स हमेशा क्लियर इंडिकेशन दें। जैसे यस्टरडे किसे शो करता है? पास्ट को। डेली किसे शो करता है? प्रेजेंट को। और टुमारो किसे शो करता है? फ्यूचर को। बट टुडे से पता नहीं चलता कि वो पास्ट है या प्रेजेंट है। सेम कहानी इन कोर्स ऑफ टाइम से भी पता नहीं चलता वो प्रेजेंट है या पास्ट है। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब समय के साथ साथ। सो सी केम हियर यस्टरडे, साफ दिखाई दे रहा है सी केम हियर यस्टरडे, ये एक पास्ट का टाइम है, पास्ट का टेंस है। डेली को देखते ही बता सकते हैं कि टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट का।
टुमारो को देख करके बता सकते हैं टेंस कौन सा होगा, फ्यूचर का। बट टुडे को देख करके डिसाइड नहीं किया जा सकता कि टेंस प्रेजेंट का है या पास्ट का। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई विल वॉच अ मूवी टुडे, आज मैं एक फिल्म देखूंगा। और ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉच्ड अ मूवी टुडे, आज मैंने एक फिल्म देखी। बट अगर हम ऐसे कहते हैं कि शी वॉचेस अ मूवी टुडे, वो आज एक फिल्म देखती है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इन कोर्स ऑफ टाइम ही ग्रू इनटू एन इंटेलिजेंट पर्सन, समय के साथ साथ वो एक इंटेलिजेंट बुद्धिमान व्यक्ति बन गया। समय के साथ साथ वो एक बुद्धिमान व्यक्ति बन गया है, ये भी सही है। और समय के साथ साथ वो एक बुद्धिमान पर्सन बन जाएगा, ये भी सही है। बट समय के साथ साथ बन जाता है, ये क्या है, रॉन्ग है। सो इन कोर्स ऑफ टाइम ही ग्रू इनटू एन इंटेलिजेंट पर्सन, समय के साथ साथ वो एक बुद्धिमान इंसान बन गया। इन कोर्स ऑफ टाइम ही हैज ग्रोन इनटू एन इंटेलिजेंट पर्सन, समय के साथ साथ वो एक बुद्धिमान इंसान बन गया है। इन कोर्स ऑफ टाइम ही विल ग्रो इनटू एन इंटेलिजेंट पर्सन, समय के साथ साथ वो एक बुद्धिमान इंसान बन जाएगा। बट समय के साथ साथ वो एक बुद्धिमान इंसान बन जाता है ना, ये क्या है, रॉन्ग है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन है, जरूरी नहीं है पास्ट इंडेफिनिट हमेशा V2 ही होगा। पास्ट इंडेफिनिट हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही होगी। ऐसा नहीं कि जहां भी हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म देखी तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट को हम वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी दिखा सकते हैं और यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी दिखा सकते हैं। जैसे इन आवर चाइल्डहुड वी वुड प्ले लॉन्ग विदाउट गेटिंग टायर्ड, या वी यूज्ड टू प्ले लॉन्ग विदाउट गेटिंग टायर्ड, या वी प्लेड लॉन्ग विदाउट गेटिंग टायर्ड। तो ये क्या है, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म से भी दिखा सकते हैं, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी दिखा सकते हैं, और यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म से भी दिखाया जा सकता है। He refused to sign the paper until he read it या had read it, उसने पेपर पर साइन करने से मना कर दिया जब तक कि वो इसे नहीं पढ़ लेती है या पढ़ ले। बताओ क्या आएगा, रेड या हैड रेड। तो वर्ड्स हमेशा क्लियर इंडिकेशन नहीं देते। अगर यहाँ पर बिफोर होता तो साफ साफ हम पहचान लेते कि बिफोर है तो पहले वो कौन सा काम करेगी, पहले वो पढ़ने का काम करेगी। और जो काम पहले होता है वो किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में, और जो काम बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में। तो हैड रेड। बट अंटिल से तो हमें कॉमन सेंस लगाना होगा कि ही रिफ्यूज टू साइन द पेपर, उसने पेपर पर साइन करने से मना कर दिया जब तक कि वो इसे पढ़ ना ले। तो पहले वो कौन सा काम करेगी, साइन करने का या पढ़ने का? तो पहले पढ़ने का काम करेगा, ठीक है। और जो काम पहले होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। सेम कहानी, ही रिफ्यूज टू टेक एडमिशन इन द इंस्टीट्यूट, उसने इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से मना कर दिया जब तक कि वो ट्रायल क्लास ना ले ले। तो पहले वो कौन सा काम करेगा, पहले वो ट्रायल क्लास लेगा। तो हैड टेकन ट्रायल क्लास। ही रिफ्यूज्ड टू गिव मनी, उसने पैसा देने से मना कर दिया जब तक कि वो उससे बात ना कर ले। तो पहले कौन सा काम करेगा, पैसा देने का या बात करने का, बात करने का। और जो काम पहले होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड टॉक। अच्छा जी, नेक्स्ट वन होगा, जरूरी नहीं है फ्यूचर इंडेफिनिट प्लानिंग या कंडीशन हमेशा विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगा। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल शैल बी आईएनजी या फिर इज एम आर गोइंग टू फर्स्ट फॉर्म। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ। सही है, प्रधानमंत्री अगले महीने नेपाल जाएंगे। इसी सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ। इसकी भी हिंदी क्या होगी, प्राइम मिनिस्टर अगले महीने नेपाल जाएंगे।
तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखाया जा सकता है। सी विल बी कमिंग, वह आएगी, वह आएगी, ये भी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। और अगर हम कहें आई एम गोइंग, आई एम गोइंग, इसकी हिंदी क्या होगी, मैं जा रहा हूं। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। और अगर हम बोले आई एम गोइंग टू कम, आई एम गोइंग टू कम, मैं जाकर आ रहा हूं, मैं जाकर आ रहा हूं, तो फिर जा ही क्यों रहे हो, मैं जाकर आ रहा हूं तो फिर जा ही क्यों रहे हो। आई एम गोइंग टू कम का मतलब होगा मैं आऊंगा। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते, आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग न्यू, मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूं या मैं तुम्हें कुछ नया पढ़ाऊंगा। अब जाने का मतलब हमेशा प्रस्थान करना नहीं होता, ऐसा नहीं कि बाइक में किक मारी और चल दिए। अब जब चले ही जाएंगे तो पढ़ाएंगे कैसे। तो आई एम गोइंग टू कम, इसका मतलब है मैं आऊंगा। आई एम गोइंग टू हग यू, आई एम गोइंग टू हग यू, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा, मैं तुम्हें गले लगाऊंगा या मैं तुम्हें गले लगाने वाला हूं। फ्यूचर, हमने कहा कि द प्राइम मिनिस्टर विल विजिट नेपाल नेक्स्ट मंथ, सही है। द प्राइम मिनिस्टर विजिट्स नेपाल नेक्स्ट मंथ, ये भी सही है। तो विल से भी फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखा सकते हैं, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी फ्यूचर इंडेफिनिट को दिखा सकते हैं, अगर स्टेटमेंट क्या हो, फॉर्मल, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल हो तो हम अगर प्लान्ड एक्शन की बात करें तो गोइंग टू, या सर्टेन की बात करें तो गोइंग टू, अनप्लान्ड की बात करें या प्रोबेबल की बात करें तो क्या यूज करेंगे, विल। तो आई विल वॉच अ मूवी, सही है। आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, सही है। बट दोनों में क्या अंतर है, मान लो तुम्हारा दोस्त कोई फिल्म देखने जा रहा हो और तुमने सडनली बोला भाई मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा, तो आई विल गो टू वॉच मूवी। बट अगर तुमने पहले 1-2 महीने से पहले प्लान किया हुआ है कि मैं तो फिल्म देखने जाऊंगा, तो वहां पर हम यूज करेंगे आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी। विल प्रिडिक्शन दिखा सकता है या फिर फर्म एविडेंस दिखा सकता है, ऑफर दिखा सकता है, मेक प्रॉमिस, थ्रेट, डिस्क्राइब अ डिसीजन यू हैव जस्ट मेड, एक डिसीजन जो तुमने बिल्कुल अभी अभी लिया है। जैसे वेट अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट इंतजार करो, आई थिंक, मैं सोचता हूं, इट विल स्टॉप रेनिंग, इट विल स्टॉप रेनिंग। तो क्या इसका कोई एविडेंस है कि बारिश बंद हो ही जाएगी, नहीं, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, विल। सोनू विल प्रोबेबली लाइक द न्यू हाउस, इट इज रियली नाइस, क्या उसका कोई पक्का सबूत है कि वो पसंद करेगा ही, नहीं, तो इसलिए क्या लगाया, विल। आई विल गो टू द पोस्ट ऑफिस फॉर यू इफ यू वांट, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑफर दे रहे हैं, तो ऑफर देने में भी हम क्या यूज करेंगे, विल। यू लुक फ्रोजन, आई विल मेक यू सम हॉट सूप, तुम बहुत जमे जमे से लगते हो, ठंड में बहुत सुकड़े से, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्म सूप बना देता हूं। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, ये ऑफर, यहाँ भी किसी को क्या दे रहे हैं, ऑफर। और ओह इट्स रेनिंग, अरे बारिश हो रही है, आई विल टेक एन अम्ब्रेला, तो ये डिसीजन बिल्कुल सडन अभी का लिया हुआ है, तो जो सडन डिसीजन होगा उसमें हम क्या यूज करेंगे, विल। और जो बहुत लंबे समय पहले से डिसीजन लिया हुआ है उसके लिए क्या यूज करेंगे, गोइंग टू। जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, क्या ये 1 मिनट में डिसीजन लिया है कि मैं एक कार खरीदूंगा, नहीं, ये तो डिसीजन हमने बहुत समय पहले लिया होगा। तो आई एम गोइंग टू बाई अ न्यू कार, मैं एक नई कार खरीदूंगा। लुक एट द क्लाउड्स, बादलों को देखो, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। तो क्लाउड्स क्या है, एक सबूत है कि बारिश होगी, और जब पक्का सबूत है तो क्या यूज करेंगे, गोइंग टू। तो फ्यूचर को किससे दिखाएंगे, गोइंग टू से। ही इज वेयरिंग अ रेनकोट, उसने रेनकोट पहना हुआ है। सो ही इज नॉट गोइंग टू वेट, तो वो नहीं भीगेगा, तो रेनकोट पहना हुआ है ये पक्का सबूत है, ठीक है, तो इसलिए क्या लगाएंगे, गोइंग टू। अच्छा जी, आई
विल विजिट माई फ्रेंड्स हाउस या आई एम गोइंग टू, आई विजिट माई फ्रेंड्स हाउस या आई एम गोइंग टू, दोनों सही हैं। आई विल विजिट माई हाउस, मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा, अगर बिल्कुल अभी डिसीजन लिया है तो आई विल गो टू माई, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, और अगर डिसीजन बहुत पहले लिया हुआ है तो आई एम गोइंग टू विजिट माई फ्रेंड्स हाउस, तो इसमें दोनों सही है। Why are you changing your clothes? तुम अपने कपड़े क्यों बदल रहे हो? I will या I am going to visit my friend's house, तो यहाँ पर एक सबूत दिखाई दे रहा है कि भाई तुम अपने कपड़े बदल क्यों रहे हो, तो उसने डिसीजन पहले लिया होगा, उसने डिसीजन पहले लिया होगा, ना कि ये सडन का डिसीजन है। तो I am going to, you will hurt your back या you are going to hurt your back if you try to lift this box, यदि तुम इस बॉक्स को उठाओगे तो तुम अपनी कमर को चोट पहुंचा लोगे। तो अगर सिर्फ अकेला हम विल लगाएं तब भी सही है। यू विल हर्ट योर बैक इफ यू आर ट्राइंग टू लिफ्ट दिस बॉक्स, सही है। यू आर गोइंग टू हर्ट योर बैक इफ यू ट्राई टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ये भी सही है। बट जब हमें दोनों में से चुनना होगा, दोनों में से चुनना होगा, तो यहां पर एक एविडेंस है, एक सबूत है कि यदि तुम इस बॉक्स को उठाओगे तो तुम अपनी कमर को चोट पहुंचा लोगे। ठीक है, तो यहां पर क्या यूज होगा? गोइंग टू। आई विल सी माई डॉक्टर दिस वीकेंड या आई एम गोइंग टू, तो साफ साफ है कि दिस वीकेंड, इस सप्ताह, तो उसने डिसीजन पहले से लिया होगा, तो आई एम गोइंग टू। क्योंकि सडन का डिसीजन होता तो फिर विल लगा देते। और नेक्स्ट वन है आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट या आई एम गोइंग टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स इफ यू कम लेट। तो यहाँ पर हम किसी को धमकी दे रहे हैं, और जब भी धमकी देते हैं, थ्रेट देते हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? विल, आई विल। और मोहन सेज दैट ही विल बी अ डॉक्टर व्हेन ही ग्रोस अप, जब वो बड़ा हो जाएगा तो वो डॉक्टर बनेगा। तो ये तो उसका पहले का डिसीजन है, तो इसमें क्या होगा? गोइंग टू, ना कि विल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।